रोज़ाना आप कुछ ना कुछ डोडा में देखते रहते हैं, कभी क्या मसला सामने आता है, कभी क्या चीज़ें सामने आती हैं। चलिए आज मेरे साथ है सोशल एक्टिविस्ट सईद नवीद हाशमी, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है डोडा के अंदर भी उसी सब पे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। जम्मू परिवर्तन का शंकु मनहास साहब आपका। सर जिस तरह से जीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली, एक ऑक्सीजन प्लांट खुलने जा रहा था और वो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ से वापस पंजाब तक चला जाता है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इस तरह से सोई है, सिर्फ ये कह रही है कि हमने जो है एफआईआर की हुई है इसके ऊपर। देखो मना साहब, ये बहुत बदकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद अगर सब डिस्ट्रिक्ट होता तो मैं तब भी बोलता कि नहीं जी, यहाँ पे चेक नहीं था। बदकिस्मती ये है कि इन्हीं लोगों ने 8 से 6 कर्फ्यू कर दिया। इन्हीं लोगों ने कोविड को अलार्मिंग बता के क्या कहते हैं अल्टरनेटिव डेज पे लॉकडाउन करवाया। और इन्हीं लोगों की नाक के नीचे इतना बड़ा ब्लंडर होता है कि इनकी ऑक्सीजन वापस चली जाती है और डीसी डोडा और एसएसपी डोडा कहता हमने एफआईआर किया। ये और इनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट थी, जो ये नेक्सस है पूरा जीएमसी का मिलके, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिल्ली के अंदर इसी निग्लिजेंस की वजह से इस वक्त दिल्ली में हजारों लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ यह ख्याल रहता है कि लॉकडाउन कब करना है, लोगों को कब अंदर कर देना है, क्या कहते हैं गरीब लोगों को कब सताना है। मगर ये नहीं देखते हैं कि जो मिस एप्रोप्रिएशन, जो करप्शन जीएमसी के अंदर इस वक्त हो रही है। मनाज साहब, ये जीएमसी है, इस जीएमसी में बानहाल से भी लोगों ने आना है, क्या कहते हैं रामबन से आना है, बलेसा से आना है, भद्रवा किश्तवाड़ से आना है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इस जीएमसी पे, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा है, यहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन इनकी नाक से चला गया तो ये लोग क्या कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं? इनका कोई भी मूड कोविड को कंट्रोल करना नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल यूटी के क्या एलजी साहब को गुजारिश करता हूं, हेल्थ कमिश्नर को गुजारिश करता हूं, यहां के आईजी को गुजारिश करता हूं कि खुद आके यहां पे ये जो ओपन करप्शन है वो चेक करें कि कैसे इतनी बड़ी निग्लिजेंस हुई कि ऑक्सीजन यहां से चली गई और इनको पता नहीं चला। अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें हुई हैं, अगर दिन की जिस तरह से कहा जा रहा है जो मशीनरी यहाँ पे सेटल होती, लगभग 100 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार होते, हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट को भी सप्लाई कर सकते थे। यानी बहुत बड़ा रोज़गार कमाकर उसके बाद जो है डेवलपमेंट के जो भी कार्य हैं वो हॉस्पिटल के अंदर खोल सकते थे। देखिए, ये बदकिस्मती है, ये ऑक्सीजन की बात नहीं है मना साहब। इस ये जब जीएमसी बना तो इनके पास एनेस्थेटिक नहीं था। इनके पास आज भी ये क्या कहते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहां से जम्मू शिफ्ट करते हैं कि हमारे पास यहां पे लेडी गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। इनके पास क्या कहते हैं वो जो उसकी मशीन होती है यार, वो डायग्नोस करने की, इनके पास उसका रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इनके पास जब भी इनसे बात करो तो ये बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि आप इनका रिकॉर्ड चेक यानी करो। अल्ट्रासाउंड करने भी यहाँ से या तो कुश्तवाड़ जाना पड़े या फिर उधमपुर जाना या पड़े। उधमपुर जाना पड़े, या इन्हीं की गवर्नमेंट जीएमसी का एक नेक्सस चल रहा है करप्शन का। इन्होंने एक दुकान खोल के रखी है कहीं डोडा के अंदर, जहां पे 100 में से इस वक्त भी 90 दिन के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, क्योंकि ये हमें कभी बोलते हैं जनरेटर नहीं है हमारे पास। लास्ट टाइम इनका जनरेटर का इशू था, इस टाइम इनका गैस का इशू है, परसों इनका स्टाफ नहीं है, इन पे कुछ नहीं है। ये जीएमसी सिर्फ करप्शन का हब बन चुका है। वहां पे हर दिन नया इशू होता है, कभी पार्किंग का इशू होता है, कभी गैस का इशू होता है, कभी दवाइयों का इशू होता है, कभी ट्रांसफर्स का इशू होता है। आज मैंने लेटेस्ट न्यूज सुनी, यहाँ पे 50-50 हजार रुपए देके, रिश्वतें देके यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है और बाहर से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है ताकि लोगों की असिस्टेंस ना हो। सो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, जो डीसी साहब अपनी कुर्सी छोड़ के खुद पर्सनली स्पॉट पे जाके ये चेक नहीं करते हैं कि मुहिम इतनी बड़ी आपदा है, इतनी बड़ी महामारी है, इतना बड़ा इस वक्त मौत सबके सर पे लटक रही है और डोडा जीएमसी के पास गैस आके वापस चली गई। ये कहते हैं कि अब हम 10 दिन के बाद शुरू करेंगे। रिसेंटली आपने देखा था 2020 में डीडीसी इलेक्शन होते हैं, बढ़ चढ़कर सब पार्टियां हिस्सा भी लेती हैं, हर चीज़ होती है। अभी जो ऑफिस चेयरमैन का खुलने जा रहा था, कल उसका उद्घाटन भी हुआ, एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में उसका उद्घाटन हुआ। क्या इलेक्शन एक ही बार होने थे
या फिर वो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स की जगह कोई गवर्नमेंट की ऐसा दफ्तर बना देते जहाँ पे लोग भी आ सकते थे। और कल इस तरह की वायलेशन वहाँ पे दिखी कि बहुत सारे डीडीसी काउंसलर जो है नाराज होकर, क्योंकि उन सब लोगों को पता नहीं था, ना ही मीडिया को इन्होंने पता दिया था कि कल जो है इसका उद्घाटन हो रहा है। देखिए, ये सबसे पहले डोंग था। ये सेंटर में बैठी हुई बीजेपी का डोंग था। पहले इन लोगों ने बोला पंचायती राज है ही नहीं। अरे भाई, पंचायती राज चेक करो, इस स्टेट के अंदर पिछले 55 साल से है। उसके बाद इन्होंने सरपंच क्या कहते हैं खड़े किए, लाखों रुपया इन्होंने गवर्नमेंट का उन सरपंचों पे लगाया, वो बैठ गए। उसके बाद इन्होंने बीडीसी बनाया, ब्लॉक चेयरमैन बनाया, वो भी बैठ गए। अब इन्होंने डीडीसी लाया, इसलिए ये चाहते थे इस स्टेट में मेजॉरिटी में बीजेपी वाले आए और उसके बाद ये इलेक्शन करे। बट जब इन्होंने ये देखा कि ये साजिश हमारी चली नहीं, हमें पूरी मेजॉरिटी मिली नहीं, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने ये नया एक डोंग बना दिया। एक बात। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां भी वायलेशन हो रही है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद रिस्पॉन्सिबल है। इनके जहां भी प्रोग्राम्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, एक मास्क लगा के लोग होते हैं और कुछ नहीं होता। हजारों के तादाद में इनके मेले होते हैं, इनके क्या कहते हैं सेमिनार्स होते हैं, इनके अपने प्राइवेट फंक्शंस जो होते हैं। लास्ट टाइम डेफोर्ट सागर यहां से चला गया रात को 9 बजे, वहां पे कम से कम 200 लोग डोडा के थे, बिना मास्क के थे, एंजॉय कर रहे थे। क्या ये लॉकडाउन सिर्फ लोगों के लिए है? ये इनका अपना किया हुआ है। इनने कुछ नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ इस कोविड के नाम पे करप्शन करनी है और कुछ नहीं करना है। वहां भी कल डीडीसी के इलेक्शन उधर उसमें हुआ। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप बोलते हो कि डीडीसी इलेक्शन होके एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये जी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन जो होगा, इसका प्रोटोकॉल कैबिनेट मिनिस्टर का होगा। क्या कैबिनेट मिनिस्टर को आप किराए की दुकान में बिठाते हो? ये कितनी बड़ी बेइज्जती है उस डीडीसी की कि उसको डीसी साहब को डीसी क्वार्टर में रखा। क्या डीसी ऑफिस में एक कमरा नहीं मिलता डीडीसी के लिए? कहां लोग ढूंढेंगे डीडीसी के चेयरमैन को? एक सेपरेट प्राइवेट बिल्डिंग में उसको रखा है। हाँ भाई, अभी तक ये हमारा ट्रेंड चल रहा है, कल को ये ट्रेंड खत्म होगा, तेरी दुकान बंद होगी, तू चले जाना, तेरा इतना ही रोल है। ये सिर्फ करप्शन है हर नाम पे, चाहे वो बीजेपी के हैं, और इन्हीं के बीजेपी के ही ये पपेट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, यही वे करप्शन करवा रहे हैं। उसके बाद दूसरी तीसरी बात एक और है, क्या वहां पे उस फंक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने हुए मेंबर्स क्यों नहीं थे? क्यों वो कल मीडिया पे आके बोलने लगे कि हमें ह्यूमिलेट किया गया? जी हमें क्या ये वही पार्टी है जो सब एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान की बात कर रहा था? ये तो सबसे बड़े करप्ट। इन्होंने तो इस स्टेट का पॉलिटिकली इतना करप्ट कर दिया इस स्टेट को कि आने वाले कल में सियासत में तो कोई नहीं आएगा कम से कम, क्योंकि इन्होंने सियासत को इतना गंदा कर दिया है। आए दिनों एक्सटेंट जो है दिन ब दिन जो है देखने को मिलते हैं। हमेशा खामोश दिखती है सोशल एक्टिविस्ट भी, क्योंकि कोई भी इस तरह के मुद्दे पे खड़ा नहीं होता है, सामने नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, जहाँ हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है अपनी जान जो है सड़कों किनारे खो देते हैं। देखिए परिवार, मैं आपको परिहार साहब एक बात बोलूं, हम सबसे पहले पकड़ते हैं R&B को। सड़कें सड़कें सड़कें, सड़कों पे जो गाड़ी चलाता है, सबसे पहले हमने देखना है कि अगर एक हॉस्पिटल में एक सर्जन के पास इक्विपमेंट अच्छे हों, अगर बेड नहीं भी हो, मगर वो तब भी ऑपरेशन कर लेता है। इसी तरह से ड्राइवर जब एक ट्रेनिंग करता है, एक आरटीओ एक इंस्पेक्टर उसको चेक करता है, उसको जिग में भी चलाना है, इसको जीरो में भी चलाना है, यहाँ पे हिल ट्रेन है, सब तैयारियां करके एक लाइसेंस इश्यू होता है ड्राइवर को। उसके बाद एक्सीडेंट होने का कोई चांस, अब किसी को अल्लाह की मार या भगवान की मार हो तो हो जाता है। मगर सबसे बड़ी करप्शन जो है और सबसे बड़ा रीजन जो है, आपने जो मुझे पूछा, सबसे बड़ी करप्शन और सबसे बड़ा रीजन जो है, जो इसका इस एक्सीडेंट का इंस्टीट्यूशन जो है, वो आरटीओ ऑफिस है। जब ये आरटीओ साहब हमारे कभी सड़क पे दिखे नहीं, कभी आरटीओ साहब ने कोई मेला नहीं किया, ड्राइवरों को समझाया नहीं कि गाड़ी कैसे चलानी है, सिर्फ करप्शन है। आरटीओ साहब, हाँ भाई लाइसेंस आ गया, कितने साल का? 18 साल के, ऑटो सही है, इसको हिल का लाइसेंस मिल जाता है, 5,000 रुपए वो वहां आरटीओ ऑफिस में थमा देता है और लाइसेंस मिलके होता क्या है? रिजल्ट ये होता है कि वही ऑटो वाला जिसने हिल ट्रेन कभी देखा ही नहीं है, जो सिटी गली कोचों में चला है, वो पहाड़ियों पे चलता है, तो एक्सीडेंट तो होने हैं। आरटीओ ऑफिस आपने खुद देखा एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है। दूसरी ओर एक बात बता दूं, अगर कोई इंसान जो है, जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामने आना चाहते हैं, मीडिया के सामने लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, एक प्रेस क्लब की बहुत बड़ी डिमांड थी मीडिया की बहुत काफ़ी समय से, लेकिन अभी तक ना मीडिया को वो चीज़ मिली, ना बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जिनको जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग मिली, यानी प्राइवेट में ही गुजारा करना पड़ रहा है यहाँ। देखिए मैं आपको बोलता हूँ क्या कहते हैं परिहार साहब, ये
आप मीडिया की बात करते हो, पहले तो जो आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो आप अपने जील से कर रहे हो, अपने शौक से कर रहे हो। मुझे यह भी पता है कि आपको कभी 10 रुपया भी नहीं किसी ने दिया होगा, मगर आप करना चाहते हो। बट कुछ लोग, जो नई एक टर्म निकली है गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया करप्ट लोग जिनको पालती है, वो जो इनको फॉरवर्डिंग करते हैं। यकीन से मानो मेरी बात परिहार साहब, ये डिस्ट्रिक्ट बने हुए 73 साल हुए। 73 साल में यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे पास 73 साल में बहुत एक उम्र होती है। 5-7 साल पहले आजाद साहब ने एक मेडिकल कॉलेज दिया। उसके बाद हमारे पास पूछो क्या हमारे पास कोई पार्क है? आप बात करते हो प्रेस क्लब की, हमारे पास कोई पार्क है? जो फुवारा लगा हुआ है बस स्टैंड में लाखों रुपए का, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, प्रेस क्लब की बात करते हो। दूसरी बात, ये आपको क्यों दें? मुझे बताओ, ये क्यों दें आपको? क्योंकि इनने करप्शन करनी है। अगर ये प्रेस क्लब बनाते हैं, वहां पे इनका R&B डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट लाखों रुपया नहीं कमा सकता है ना, इसलिए इनको क्यों आपको देने की जरूरत है? अब यह है कि कहीं इनको ऐसा होना चाहिए था कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, सपोज DC ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग है, वहां पे इनको आपको प्रेस वालों को अडॉप्ट करना चाहिए, वहां पे प्रेस वालों को जगह देनी चाहिए। वहां पे जो बाकी ऑफिसेज हैं, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स पे हैं, जहां ये बोलते हैं हिंदुस्तान का झंडा लहराओ, वहां से निकाल के इनको उन ऑफिस में लगाओ, तब जाके झंडे लहराते हैं। झंडे ऐसे लहराने का कोई मतलब नहीं है। जब तक ना आप एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान बचाना सिखाओगे, एक करप्ट चोर ऑफिसर क्या हिंदुस्तान बचाएगा? वो तो एक दहशतगर्द से भी गंदा इंसान है। एक दहशतगर्द एक इंसान को मार के नुकसान पहुंचाता है, एक करप्ट इंसान इकोनॉमी को जीरो कर देता है, एक करप्ट इंसान हिंदुस्तान को धूल चटा रहा है, हिंदुस्तान को जीरो कर रहा है। ये करप्शन किसने देखनी थी? ये इस यूटी के अंदर कम से कम नए DC साहब ने देखनी थी। पुराने DC साहब ने जो भी किया, आया गया, खाया पिया, वो अब सबको पता है। मगर नए DC साहब से यह हमें उम्मीदें नहीं थी कि यार इतना बड़ा ब्लंडर हुआ और DC साहब बोलते हैं हम इस पे देखेंगे, FIR लगेगी। यार ये तो लोगों की गैस, यहां से गैस वापस जाना, सीधा सीधा लाखों लोगों को इस वक्त कत्ल करने के बराबर है। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन इसका जवाब देगा? जी हाँ, सीने पे तीर लगता है हर किसी के, क्योंकि अगर अपनी चीज कोई वापस चला जाए या कुछ इस तरह की घटना जो है सामने आए, क्योंकि हर किसी को हिम्मत नहीं होती यूं मीडिया के सामने आकर और इतनी दमदार आवाज़ सामने लाना। क्योंकि अगर हम सब लोग जो है यूनिटी बनाकर बाहर निकलेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आने वाले समय में ये जितने भी अफसर जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन सब चीज़ों पे नाजाम होगी, यानी वो सब चीज़ें नहीं होगी। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी वो लोग हैं, जिस तरह की भी वायलेशन कर रहे हैं, जो भी इसमें मिलावट है, उन सब लोगों को पकड़ा जाएगा और उनका सब लोगों का पर्दाफाश होगा। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन।